अगर आप ट्रेडिंग में बार बार लॉस कर रहे हो या फिर मार्केट में एंट्री हमेशा लेट हो जाती है, तो आज की ये क्लास आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। सोचो, अगर सिर्फ दो कैंडल्स आपको बता दें कि मार्केट अब ऊपर जा सकती है और वही सिग्नल प्रोफेशनल ट्रेडर्स रोजाना यूज करते हो, तो क्या आप उसे मिस करना चाहोगे? आज की क्लास नंबर 8 में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पावरफुल कैंडलस्टिक्स पैटर्न की जो मार्केट के बिल्कुल टर्निंग पॉइंट पर नजर आता है। इस पैटर्न का नाम है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू सक्सेस ट्रेडर्स एंड कैंडलस्टिक्स पैटर्न फ्री ट्रेडिंग कोर्स। अगर आपने मेरी पहली 7 क्लासेस देखी हैं, तो आप जानते हो कि हम यहाँ सिंपल, प्रैक्टिकल और रियल मार्केट कॉन्सेप्ट सीखते हैं, बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी के। आज की क्लास बिगिनर्स के लिए और इंटरमीडिएट ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का एक हाई प्रोबेबिलिटी बाय सिग्नल माना जाता है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न होता क्या है, मार्केट में कब बनता है और किस जगह पर यह पैटर्न ज्यादा रिलायबल होता है और किस जगह फेल हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखें, ये सिर्फ एक पैटर्न नहीं है, ये बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को शो करता है। थोड़ी देर में हम चार्ट पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बेसिक समझना बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हर पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है और अगर आपने स्किप कर दिया तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मिस कर सकते हो। अब जरा इमेजिन करो, मार्केट नीचे जा रही हो, लोग पैनिक में सेल कर रहे हो और अचानक बायर्स इतनी स्ट्रॉन्ग एंट्री लें कि पूरी पिक्चर ही चेंज हो जाए। यही मोमेंट होता है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न का। और जब आप इस पैटर्न का स्ट्रक्चर सही तरह से समझ लोगे, तो आप इसे कभी भी नॉर्मल कैंडल्स के साथ कंफ्यूज नहीं करोगे। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न हमेशा दो कैंडल्स पर बनता है। पहली कैंडल होती है बेरिश, यानी रेड या डाउन कैंडल, जो ये बताती है कि सेलर्स मार्केट में कंट्रोल में है। दूसरी कैंडल होती है एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, जो पहली बेरिश कैंडल को पूरी तरह इनगल्फ कर लेती है। इसका मतलब ये है कि दूसरी कैंडल की बॉडी पहली कैंडल की बॉडी से बड़ी होती है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखें, इनगल्फ सिर्फ बॉडी होती है, विक नहीं। ये एक कॉमन मिस्टेक है जो बहुत से बिगनर्स करते हैं। जब दूसरी बुलिश कैंडल पहली बेरिश कैंडल को इनगल्फ करती है, तो इसका मतलब होता है कि सेलर्स वीक हो चुके हैं और बायर्स ने मार्केट का कंट्रोल ले लिया है। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसे सिर्फ पैटर्न नहीं बल्कि ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल भी समझते हैं। लेकिन हर बुलिश इनगल्फिंग बाय सिग्नल नहीं होता, इसकी लोकेशन और कॉन्टेक्स्ट बहुत ज्यादा मैटर करती है और इसी चीज पर अब हम डिटेल से बात करेंगे। यहाँ पर 90% ट्रेडर्स गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि जहां भी बुलिश इनगल्फिंग दिख जाए बस बाय कर दो, और फिर बाद में कहते हैं कि पैटर्न काम नहीं करता। सच ये है कि पैटर्न फेल नहीं होता, फेल ट्रेडर होता है, क्योंकि उसे सही जगह यूज करना नहीं आता। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न सबसे ज्यादा पावरफुल तब होता है जब मार्केट में ये डाउन ट्रेंड के बाद या पुल बैक के बाद बने। स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं सपोर्ट लेवल के पास, डिमांड जोन के अंदर, या फिर जब मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी हो। अगर मार्केट पहले ही ऊपर जा रही हो और आप वहां बुलिश इनगल्फिंग देखकर बाय कर रहे हो, तो समझ लो आप लेट एंट्री ले रहे हो। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा ये पूछते हैं कि ये पैटर्न बना कहाँ है, और बिगनर्स क्या करते हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि पैटर्न बना है या नहीं बना। अगर बुलिश इनगल्फिंग साइडवेज मार्केट में बने या रेजिस्टेंस के बिल्कुल नीचे बने, तो ऐसे सिग्नल्स को इग्नोर करना ही बेहतर होता है। याद रखें, स्ट्रॉन्ग पैटर्न अगर रॉन्ग जगह पर हो तो लॉस देता है, और एवरेज पैटर्न अगर स्ट्रॉन्ग लोकेशन पर हो तो प्रॉफिट देता है। हमारे यहाँ अक्सर ट्रेडर्स जल्दी प्रॉफिट के चक्कर में हर कैंडल पर ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन ट्रेडिंग एक सब्र का काम है। सही लेवल पर बुलिश इनगल्फिंग का वेट करो और प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ। एंड अब हम बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से देखेंगे एंट्री, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट, बिल्कुल वैसे जैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स करते हैं। पैटर्न देख लेना एक स्किल है, लेकिन प्रॉफिट निकालना एक आर्ट है, और ये आर्ट तब आता है जब एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट सही लगाया जाए। बुलिश इनगल्फिंग पर डायरेक्ट कैंडल क्लोज पर बाय करना बिगनर्स का काम है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स थोड़ा कंफर्मेशन का वेट करते हैं। बेस्ट एंट्री या तो कैंडल क्लोज के बाद होती है या फिर नेक्स्ट कैंडल के ब्रेक होने पर। इससे फेक सिग्नल का रिस्क काफी कम हो जाता है। स्टॉप लॉस लगाना कोई वीकनेस नहीं बल्कि प्रोफेशनल थिंकिंग की निशानी है। बुलिश इनगल्फिंग में स्टॉप लॉस हमेशा सेकंड कैंडल के लो के नीचे लगाया जाता है। अगर मार्केट वहां तक आ जाए तो इसका मतलब होता है कि पैटर्न फेल हो चुका है।
इमोशंस नहीं, सिर्फ डिसिप्लिन। टेक प्रॉफिट के लिए या तो नियरेस्ट रेजिस्टेंस देखा जाता है या फिर कम से कम 1:2 रिस्क टू रिवार्ड रेशो रखा जाता है। अगर आप 10 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो टारगेट कम से कम 20 रुपए का होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत से ट्रेडर्स या तो स्टॉप लॉस मूव कर देते हैं या फिर जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ये दोनों चीजें अकाउंट को धीरे धीरे खत्म करती हैं। इसलिए प्लान बनाओ और उस प्लान पर स्ट्रिक्ट रहो। अब जो चार्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में थी, प्राइस लगातार नीचे आ रही थी और सेलर्स का क्लियर कंट्रोल था। सपोर्ट एरिया के पास एक छोटी बेरिश कैंडल बनती है जो ये शो करती है कि सेलिंग प्रेशर स्लो हो रहा है। उसके बिल्कुल बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है जो पहली कैंडल को पूरी तरह इनगल्फ कर लेती है। यही है परफेक्ट बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। यहाँ बायर्स ने मार्केट का कंट्रोल ले लिया और इसी जगह प्रोफेशनल ट्रेडर्स बाय एंट्री सर्च करते हैं। इस कैंडल के क्लोज के बाद एंट्री ली जा सकती है। स्टॉप लॉस बुलिश कैंडल के लो के नीचे होता है और टारगेट नेक्स्ट रेजिस्टेंस या फिर मिनिमम 1:2 रिस्क टू रिवार्ड होता है। इस सेटअप में रिस्क लिमिटेड होता है और रिवार्ड बिल्कुल लॉजिकल। ऐसे सेटअप्स रोज रोज नहीं मिलते, लेकिन जब मिलते हैं तो पेशेंस का फुल रिवार्ड देते हैं। अगर आपको आज की क्लास वैल्यू लगी हो तो सक्सेस ट्रेडर्स को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करो। नेक्स्ट क्लास में हम और भी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप सीखेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।